असुराधिपति महाबली परम प्रतापी महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, दानवराज महिषासुर की जय, दानवराज महिषासुर की जय, दानवराज महिषासुर की जय, असुर साम्राज्य की जय, असुराधिपति महिषासुर की जय, असुराधिपति महिषासुर की जय, असुराधिपति महिषासुर की जय। ओ असुर वीरों, सौगंध है मुझे कुल गुरु शुक्राचार्य के पावन चरणों की, सौगंध है मुझे स्वर्गीय काका करम्ब की, शपथ है मुझे मेरे माता पिता के बलिदान की और आप सबके आकांक्षाओं की। हम जब तक आपके दलित स्वाभिमान को सुमेरु पर्वत के शिखर की भांति गौरवमान नहीं कर देते, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। हम असुरों की जय पताकाएं देवताओं के भवनों पर फहराएं, देवगणों के मस्तक सदा हमारे सामने नत रहे और उनकी नासिका सदा सर्वदा के लिए हमारे चरणों की धूल चाटे। यही हमारा एकमात्र ध्येय है और सर्वोपरि लक्ष्य है। ये सिंहासन, ये राजमुकुट हमारी शोभा की वस्तु नहीं, हमारा दायित्व है। हमें वचन दो असुर वीरों, आज गुरुवर को साक्षी बनाकर हमारे दृढ़ संकल्प के साथ तुम्हारे संकल्प भी एकाकार है। बोलो असुर वीरों, है एकाकार तुम्हारी संकल्प हमारे संकल्प के साथ? हमें सौगंध है गुरु के पावन चरणों की, आपका संकल्प हमारा संकल्प है। हाँ हाँ, आपका संकल्प हमारा संकल्प है। आपका संकल्प हमारा संकल्प है। बोलो असुर राज महिषासुर की जय, 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 महिषासुर की जय। सारथी, महिषासुर के प्रस्ताव के उत्तर में इसे हमारी तरफ से भेजा गया एक उपहार कहना। ले जाओ इसे। हे ऋषियों, हे तापस जनों, सब कुशल तो है ना? हे बाले, हमने तापस जीवन अंगीकार किया है, तो सुख दुख कुशल अकुशल का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। परंतु हे सुकुमारी बाले, आपने अभी अभी एक भयानक दैत्य को बिना भयभीत हुए खिलौने की भांति मार गिराया। इस बात का हमें महान आश्चर्य है। हे भद्रे, यह आतताई असुर स्वभाव से ही हिंसक और क्रूर है। प्रतिशोध तो इनके रोम रोम में समाया हुआ है। हम तो ये स्थान त्याग कर कहीं और अनेत्र वन में अपनी कुटिया बना लेंगे।
परंतु आपको तत्काल ही यह स्थान त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो हत्यारे आपको क्षमा नहीं करेंगे। हे स्वभाव से सबके शुभ चिंतक ऋषि मुनियों, ये सच है कि मैं अत्यंत सुकुमारी, कोमल और लावण्यमयी हूं, परंतु ये कोमल दिखने वाला शरीर वज्र से भी अधिक कठोर है, सुमेरु और हिमालय से भी अधिक पाषाण है। मैं उन दुराचारियों के घोर दंड के रूप में ही यहां प्रकट हुई हूं। परंतु हे देवी, माना कि आप पराक्रमी हैं, परंतु आप अपना ये स्त्रीहट छोड़ दीजिए। कौन किसको मारेगा यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, परंतु यहां अकारण अशांति स्थापित हो जाएगी और उस अशांति की आग में हम निर्दोष जन व्यर्थ ही झुलस जाएंगे। वैसे भी हम यहां इन दुष्टों के घेरे में 32 दांतों के भीतर सहमी छिपी जीव की भांति जीवन जी रहे हैं। हम ना किसी के लेने में हैं और ना किसी के देने में। अगर कोई ऊंची आवाज में गर्जना करता है तो हम अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। वत्स, दुष्टों द्वारा अकारण आतंक स्थापित किए जाने पर कायरों की भांति नतमस्तक हो जाना, संसार के समक्ष अपने को निर्दोष और सहिष्णु सिद्ध करना गरिमाहीन मनुष्य के लक्षण है। जब भी राष्ट्र पर कायरों की बहुलता हुई है, उस राष्ट्र को आतताइयों ने रौंदा और कुचला है। ऐसी कायरता को शांति, अहिंसा, मैत्री के अलंकारों से शोभित करने वाले मानव संस्कृति और सभ्यता के अपराधी हैं। उन्हें ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। इतिहास में वो लज्जा के पात्र बन जाते हैं। अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, शील और मर्यादा के मुखौटों के भेष में छिपे कायरों को शक्ति और ओज का पाठ पढ़ाने के लिए ही मेरा यहां अवतरण हुआ है। ए भूमि पुत्रों, अपने अस्मिता को जगाओ, अपने स्वाभिमान और गौरव की रक्षा करो। आतंक स्थापित करने वालों को उचित दंड दो। महिषासुर जैसे दानवों को जन्म देने के अपराधी तुम हो, केवल तुम। धिक्कार के पात्र हो तुम सब। सावधान होने का संकेत। गुरुदेव, आप भली भांति जानते हैं महिषासुर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को मुट्ठी में लिए आठों प्रहर सजग और सतर्क रहता है, और यही कारण है कि दिक्पाल हमारे कोप से थर्राते हैं। सूर्य उदय होने से पहले सहम कर हमारी बंकिम भृकुटी की ओर देखता है। अग्निदेव की प्रचंड शिखाएं हमारे आगमन पर कंपायमान हो उठती हैं। वरुण देव भी हमारे भय से समुद्र की लहरों को पीछे समेट लेते हैं। वायु भी हमारी स्वीकृति से प्रवाहित होती है। फिर भी आप नुपुर थिरकाने वाली एक सामान्य नारी के भय से भयभीत हैं। दम्भ की बात मत करो महेश। भीतर ही भीतर तुम भी भयाक्रांत हो। गुरुदेव, नमस्तुते 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 नमस्तुते